नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल अवनीश एक्सवाइजेड पर स्वागत है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के लगातार यही कमेंट आ रहे थे कि स्नातक स्तर पर BA BSc बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर तथा परास्नातक स्तर पर सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिकल एग्जाम कब से शुरू होगा। इसी के साथ विश्वविद्यालय द्वारा इन सभी कोर्सेज के रिजल्ट कब तक जारी किए जाएंगे। साथ ही स्नातक स्तर और परास्नातक स्तर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स परेशान हैं कि उनके फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा क्यों नहीं जारी किया गया। तो आप सभी स्टूडेंट्स परेशान ना हो, जल्द ही विश्वविद्यालय द्वारा आपके रिजल्ट अपडेट कर दिए जाएंगे। उसके बाद आप पोर्टल पर लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहता हूँ कि स्नातक स्तर और परास्नातक स्तर के सम सेमेस्टर की परीक्षाएँ लगभग समाप्त हो चुकी हैं। शायद कुछ ही सब्जेक्ट के एग्जाम बचे हुए हैं। इसी के साथ विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक मोड की जो परीक्षाएं होती हैं वो इस समय संचालित हैं। जैसे ही उन सभी परीक्षाओं का समापन हो जाएगा उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा आपकी कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम कब से शुरू होगा। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज द्वारा जो है प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट को जारी कर दिया गया है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक कोई लिखित नोटिस नहीं जारी किया गया है कि आपका प्रैक्टिकल एग्जाम किस डेट से और कब से प्रारंभ होगा। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम जो है 24 जून से शुरू हो रहे हैं, कुछ कॉलेज में जो है 28 जून से। और जिन कॉलेज में अभी प्रैक्टिकल डेट नहीं जारी हुआ है वह सभी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहिए। जैसे ही विश्वविद्यालय द्वारा आपके कॉलेज में नोटिस भेजा जाएगा उसके बाद आपके कॉलेज वाले आपको बुला करके आपका प्रैक्टिकल एग्जाम करा लेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एक संभावित तिथि बता दे रहा हूँ। इसी के आसपास आप सभी स्टूडेंट्स के और सभी कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होंगे। तो यहाँ पर संभवतः यही मान करके चले कि जुलाई फर्स्ट वीक से जो है आप सभी स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि BA BSc बीकॉम सिक्स सेमेस्टर और MA MSc MCOM फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जो है इस बार पहले जारी होना है, क्योंकि इस बार दीक्षांत समारोह 12 अगस्त को निर्धारित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा जो है 12 अगस्त से पहले लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आपके सब्जेक्ट में जो भी प्रैक्टिकल हो और इसी के साथ आपके जिस सब्जेक्ट में रिसर्च प्रोजेक्ट हो, आप सभी स्टूडेंट्स अपना रिसर्च प्रोजेक्ट फाइल और प्रैक्टिकल फाइल दोनों कंप्लीट करके रखिए। जैसे ही आपके कॉलेज द्वारा नोटिस आए तुरंत आप अपने महाविद्यालय में जाकर के अपना प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे। इसी के साथ मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कमेंट ये आए थे कि पासिंग मार्क को लेकर के, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कमेंट किए थे कि पासिंग मार्क कितना रहेगा, 100 में से 33 रहेगा या फिर 75 में से 33 नंबर। तो यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ आपका 100 नंबर में से 33 नंबर होना चाहिए। यदि आपके सेशनल एग्जाम में अच्छा मार्क्स आपको कॉलेज द्वारा दिया जाता है और आपका जो 75 नंबर का एग्जाम हुआ है उसमें से आप 20-22 भी पाएंगे तब भी आप पास हो जाएंगे। उसमें एक कंडीशन होना चाहिए कि आपके कॉलेज द्वारा जो 25 नंबर का मिड टर्म होता है उसमें जो है अच्छा नंबर होना चाहिए। मतलब 9 नंबर से लेकर के 15 नंबर के बीच यदि आपके कॉलेज वाले दे देंगे तो आप पास हो जाएंगे। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो स्टूडेंट्स मिनिमम नंबर प्राप्त किए हैं 75 में से, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कमेंट यही आए थे कि हमारा नंबर जो है 75 में से 22-25 ऐसा ही आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव हुआ है उसमें माइनस मार्किंग भी नहीं था, लेकिन आप क्या पढ़े क्या लिखे वो तो आप ही जाने कि आपका 75 में से 25 और 22 आ रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आपका इतना भी है, यदि आपके कॉलेज द्वारा सेशनल नंबर दिया जाता है अच्छा, तो आप पास हो जाएंगे, आपका बैक नहीं लगेगा। बैक उन्हीं स्टूडेंट्स का लगेगा जिनके कॉलेज द्वारा सेशनल एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं दिया जाएगा और आपका लिखित में 12 नंबर 13 नंबर रहेगा। उन सभी स्टूडेंट्स का बैक लगना 100% तय है। इसी के साथ बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स भी कमेंट किए थे कि हमारा जो है थ्योरी में बैक लगा हुआ है तो क्या हमें प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है नहीं। यदि आप प्रैक्टिकल में पास थे तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका थ्योरी में बैक लगा है तो आप थ्योरी का एग्ज़ाम दे चुके हैं। इसी के साथ जिन स्टूडेंट्स का रिसर्च प्रोजेक्ट में बैक लगा हुआ है वह सभी स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहिए। जैसे ही आपके कॉलेज द्वारा आपका रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट कराया जाए आप अपने कॉलेज में जाकर के रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका नंबर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कितना नंबर पासिंग मार्क है और कितना नंबर मुझे चाहिए, इसी के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह को लेकर के। और इसी के साथ BA BSc बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और MA MSc MCOM सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है संभवतः
मिड अगस्त या लास्ट अगस्त तक विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स को यह भी मालूम होगा कि यहाँ पर BA BSc BCom 6 सेमेस्टर और MA MSc MCom 4 सेमेस्टर और BA BSc BCom 2nd सेमेस्टर की परीक्षाएं जो हुई थी वो ऑब्जेक्टिव टाइप की हुई थी। तो इसमें जो है विश्वविद्यालय द्वारा कॉपियों का मूल्यांकन करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी कॉपियों का मूल्यांकन OMR मशीन से चेक होना है। तो उसमें जो है आपकी कॉपियों का मूल्यांकन होगा, उधर जो है डायरेक्ट साइट पर नंबर भी चढ़ता रहेगा। तो आपके कॉलेज द्वारा जैसे ही आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट करा लिया जाएगा, उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और इसी के साथ BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर और MA MSc MCom फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स परेशान न हो, उनका रिजल्ट विश्वविद्यालय द्वारा समर्थ पोर्टल पर जारी किया जाना है। जिन सब्जेक्ट के रिजल्ट अभी तक विश्वविद्यालय द्वारा नहीं जारी किए गए हैं, वह सभी स्टूडेंट्स कुछ दिन का और वेट कीजिए। परास्नातक के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है संभवतः लास्ट जून तक जारी हो जाएगा। और इसी के साथ स्नातक स्तर के फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स का मतलब BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट जो है विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई के फर्स्ट वीक या फिर जुलाई के सेकंड वीक में समर्थ पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप समर्थ पोर्टल पर लॉगिन करके अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो जैसे ही विश्वविद्यालय द्वारा आपका रिजल्ट जारी होगा, मैं अलग से एक वीडियो बना करके प्रोवाइड करा दूंगा कि आपका रिजल्ट जारी हो गया और रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।